शारदा नर्सिंग कॉलेज पर बवाल। आईएनसी मान्यता बिना छात्रों का भविष्य अधर में। आईएनसी मान्यता नहीं, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्र छात्राओं का घेराव। राजस्थान संमित डिग्री शारदा कॉलेज में विवाद गहराया। शोडावास कस्बे के अलवर मार्ग स्थित शारदा नर्सिंग कॉलेज सोमवार को हंगामे का केंद्र बन गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वजह थी कॉलेज को इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी से मान्यता नहीं मिलना। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज ने केवल राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आरएनसी से मान्यता ले रखी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की मान्यता आईएनसी नहीं ली। इसके कारण 2021-22 बैच के छात्र 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी सिर्फ राजस्थान तक सीमित रह जाएंगे। छात्रों ने कहा, अगर वे राज्य से बाहर किसी सरकारी सेवा में भी चयनित हो जाते तो मान्यता न होने के कारण उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। अभिभावक सतीश डबास और प्रदीप कौशिक ने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने मोटी फीस ली और झूठा भरोसा दिलाया कि आईएनसी से मान्यता है। अब बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। नर्सिंग प्रशासक संजय यादव ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं विस्तार से। उसके आधार पे आप फॉर्म भर सकते हो। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें इनकी मान्यता प्राप्त नहीं है। अब आप ये बताओ कि क्या जैसे ये बच्चा है तो इसका बैच पास हो गया तो बिना कोई कागज के ये अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है? बिना कोई कागज आपका डिग्री लेंगे आपके यहाँ से, हाँ, तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? बिल्कुल ये बताओ मुझे। तो बिल्कुल कोई ये बाहर आएगा कि इसमें ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल से प्रमाणित कोई इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बताओ बच्चों क्या कह रहे हैं? सर इशू आ गया, सर इशू हर जगह इशू है सर। हर जगह उधर ये एक सर पहली बात थोड़ा दूर हो जाओ, आगे बोलो। थोड़ा दूर चल लो आप सभी को नमस्कार। मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से उदयकांत वाजपेयी। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर उन्नाव नगर पालिका के समर्थन व विरोध में डिजिटल जंग का माहौल है। ऐसे में समझ में नहीं आता कौन गलत है कौन सही। पर मेरे कुछ सवाल हैं। अगर उन्नाव नगर पालिका उनके जवाब सार्वजनिक कर दे तो मैं भी आंखें बंद करके उन्नाव नगर पालिका की जय जयकार करने लगूंगा। उन्नाव नगर पालिका पर आरोप है कि श्रमिक आपूर्ति के लिए टेंडर में निम्न दरों वाली फर्म की निविदा बिना कारण बताए निरस्त कर दी गई और बिना तथ्य से डिस्क्वालीफाई भी कर मनचाही फर्म को काम देकर पोर्टल लॉक कर दिया गया, जिससे राज तो राज ही बना रहे। उन्नाव नगर पालिका या तो इस प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज सार्वजनिक कर दे या अपने ठेकेदारों, अड्डा संचालकों और संविदा कर्मियों के माध्यम से विरोध के स्वर दबाकर लोकतंत्र को दबाने की कोशिश बंद कर दे। रही बात कार्यों की गुणवत्ता की, तो सड़कों के लोकार्पण की जो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं, उनमें ही विकास गजगजाता नजर आ रहा है। गाजे बाजे के साथ लोकार्पण कर देना और सड़क साल भर भी न टिकना, क्या यही उन्नाव नगर पालिका द्वारा किया जा रहा विकास है? लोकार्पण के वक्त ही कहीं कहीं एक आध ईंट उखड़ती नजर आ रही है, या आप सोशल मीडिया पर फोटोज में देख लीजिए। कम से कम ठेकेदारों को इतने निर्देश तो दे ही दो कि लोकार्पण के शिलालेखों के आसपास तो सड़क ठीक बना दें, जिससे लोकार्पण की फोटोज तो ठीक बनी रहे। हकीकत चिल्ला चिल्ला के बयां हो रही है और केवल ऐसे लोग जो नगर पालिका के सहारे रोजी रोटी चलाते हैं, रोजी रोटी चलाने वालों की बेतुकी टिप्पणी किसी काम की नहीं है। इससे बेहतर है आरोप झूठे साबित करो, या मान लो कि उन्नाव नगर पालिका में चोरी और कमीशन खोरी का शासन व्याप्त हो गया है। जिसमें जवाब देने की क्षमता है वो आरोपों पर बात करे, वरना राज तो राज है ही। बात सुन ली जाए ना तो चीज़ें ठीक हो जाए। बात सुनने का कोई वो नहीं आया। लाया मैं कुछ अब संतुष्ट करो। ये मामला है, दो बॉडी होती है इसमें, सेंट्रल बॉडी होती है, स्टेट बॉडी। तो राजस्थान सरकार से मान्यता होने के बाद सेंट्रल बॉडी इसके अंदर उसको बताती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो वो स्टार्टिंग में एक बार मान्यता दी, तो उन्होंने हमें मान्यता दी। तो एवरी ईयर मान्यता दिया करती है आईएनसी। और उसमें 2019 में कुछ ऐसा मामला आया कि कोई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट ने उस बॉडी को डिस्बैंड कर दिया और ये कहा कि आपको इस बॉडी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि
अलग से आर्बिट्ररी इस ढंग से चल रही है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो ना तो इसको मान्यता देने की पावर है और ना इसको कोई पब्लिश करेगी, ना कोई लिस्ट मान्यता की जारी करेगी 19 में। तो उसमें क्या है, वो बॉडी अपने हिसाब से एप्लीकेशन मांगती है, तो उसमें बहुत से कॉलेजों ने तो क्या किया कि अप्लाई किया, बहुत से ने नहीं किया, क्योंकि उसमें पावर दे दी गई स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वो जो पावर। मनोज जी कहाँ है? राजस्थान सरकार का लेटर लिखा सर, अभी इसमें वो राजस्थान सरकार का था, ये पीछे लिखा हुआ था, तो राजस्थान सरकार ने भी कह दिया नहीं है जी एग्जिस्टेंस में। उसके बाद राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने कह दिया, उसके बाद राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी, तीनों चीज। उसके बाद जिसकी मन आया उसने उसको अप्लाई किया, वो इंडिपेंडेंट बॉडी किया, उसको नहीं आया उसने नहीं किया। तो राजस्थान में से ऐसे होंगे 30-35 कॉलेज जिन्होंने उसमें अप्लाई नहीं किया, हमने भी नहीं किया, 3 साल तक हमने नहीं किया, 19-20, 20-21 और 21-22, 3 साल। यह जिनको मिल गई, ठीक है, जिसने 10,000 रुपये फीस कटाई उसका लिस्ट में नाम। उसके बाद आज तक बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो नहीं ले रहे, जिसमें आपके आसपास संवर्धन कॉलेज को कब से नहीं है, अभी तक नहीं। उसके बाद एडमिशन का, एडमिशन में क्या है, ये बच्चे हमें कह तो रहे हैं 40 सीटें, 40 की 40 सीटें पिछले 2 साल से तो यूनिवर्सिटी को पावर है, और पहले भी यूनिवर्सिटी को पावर। यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं ये मेरे पास नहीं आते, ये स्टेट गवर्नमेंट का टेस्ट पेपर पूरा, उसमें 100 नंबर का, उस टेस्ट में मेरिट में आते हैं ये। मेरिट में आने के बाद एक काउंसलिंग होती है यूनिवर्सिटी की, गवर्नमेंट की, और काउंसलिंग से वो हमारे पास बच्चे भेजते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि भाई ये कॉलेज ठीक है या नहीं है। जो कॉलेज ठीक है उसको सरकार बच्चे देती है। हमारे पास मान लीजिए 40 सीट है, 20 बच्चे सरकार ने भेजते हैं, तो इनमें से 20 बच्चे तो गवर्नमेंट ने भेजे, मैं तो उनको जानता ही नहीं था, उन्होंने दूर फार्म भरा, दूर वो किया अप्लाई, जो सीटें खाली बची उन सीटों को वो कहते हैं जी आप भर लो, हमारे पास लेटर, हम उनकी पावर में, उनकी कैपेसिटी में, जिसने अप्लाई किया, जिस बच्चे ने राजस्थान गवर्नमेंट उसमें अप्लाई कर दिया बीएससी नर्सिंग के लिए, वो वहाँ अप्लाई कर। अब बात आती है बैच, मेरे 2 बैच पास आउट हो चुके, 19-20 हो गया, 20-21, तो 19-20 तो रिसेंटली पास आउट होते, रिसेंट, उसमें उनके रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग है, 20-21, 19-20 के रजिस्ट्रेशन हो चुके। उसमें से बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं आए, उसमें से एक उदाहरण ऐसा आया कि भाई बच्चा एम्स में लग रहा है, पटना में सिलेक्शन हो गया, तो ये दिक्कत तो आती है कि भाई कहाँ से मान्यता प्राप्त है, क्या है। तो जब उन्होंने मनाही कर दिया उसके लिए, तो गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंटमेंट देना था, तो आईएनसी ने भी एक प्रावधान निकाला कि भाई 500 रुपये का डीडी लगा के जो बच्चा पास आउट है स्टेट नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के साथ, उस रजिस्ट्रेशन के साथ मेरे को अप्लाई करो, मैं बताऊंगा ये वैलिड है या नहीं, मान्यता है नहीं सुप्रीम। उसमें उस बच्चे ने जो एम्स में सिलेक्शन हुआ, उसने अपना ये 500 रुपये का मेरे कॉलेज का वो लगा के ये कर दिया और उसको सूटेबिलिटी दे दी, पटना एम्स में वो बच्चा लग गया। तो उस बैच में 19-20 में 1 लग गया, तो 40 के 40 हो गए। राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे को 20 बच्चे दे दिए, बैच में से 20 उन्होंने यहाँ से भरवा दिए, 1 भी बच्चा सरकार ने दे दिया, सारे हो गए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होके उसमें। उसके बाद अब अगली बात आती है 21-22, 21-22 के अंदर आरएनसी का है, ये बच्चे पास आउट होंगे, तब एक का ये ऐसी आ गई, मैं ये कह रहा हूँ भाई दूसरा पास आउट हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन की कर मीटिंग है, 5 से 7 दिन में इनके रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। मैं ये कर रहा हूँ कि अगले मंडे तक वो रजिस्ट्रेशन उपलब्ध करवा दूँ, मैं कल जाऊँगा। वो रजिस्ट्रेशन आने के बाद ये एक बच्चे का किसी का भी कहीं 500 रुपये लगा के मैं वहाँ से लेटर सूटेबिलिटी निकलवा लेता हूँ। जब वो बैच हो गया, वो सारा वो वैलिड हो गए, तीसरा बैच मेरे पास पढ़ रहा है, ये फाइनल ईयर में क्लियर होगा, तीसरे की करवा देंगे। ये चीज़ है इसके अंदर। जब इतनी सारी चीज़ें हैं आईएनसी का, उसके बाद तो हम 21-22 के बाद तो हम भी 10,000 फीस कटवा के फाइल भेजने लगे, मान्य हो या ना हो, जैसे और भेज रहे हैं, तो वो दे रहे हैं। जो शुरू में